Hello bachcho, let's read the question. The question says a population of snails is preyed on by birds that break the snails open on rocks, eat the soft bodies and leave the shells. The snails occur in both striped and unstriped forms. In one area, researchers counted both live snails and broken shells. Their data are summarized below. Which snail form seems better adapted to the environment? Why? Predict how the frequencies of the striped and the unstriped snails might change in future. क्वेश्चन में हमें बोला है कि स्नेल्स की एक पॉपुलेशन पर बर्ड्स प्रे करते हैं और वो बर्ड्स क्या करते हैं, स्नेल्स को रॉक्स पर ओपन करते हैं, सॉफ्ट बॉडीज को ईट करते हैं और शेल्स को वहीं पर छोड़ देते हैं। तो और ये जो स्नेल्स हैं ये स्ट्राइप्ड फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, अनस्ट्राइप्ड फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ने क्या किया, लाइव स्नेल्स और ब्रोकन शेल्स का एक डेटा कलेक्ट किया एक एरिया में और उसे रिकॉर्ड किया। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से स्नेल जो है वो बेटर अडेप्टेड है एनवायरनमेंट पे, ऐसा क्यों, और हमें ये प्रोडिक्ट करना है कि ये जो स्ट्राइप्ड और अनस्ट्राइप्ड स्नेल्स की फ्रीक्वेंसी है ये कैसे चेंज होगी। अब अगर ध्यान दें, ये जो डेटा गिवन है हमें स्ट्राइप्ड और अनस्ट्राइप्ड स्नेल्स का हमें पूरा डेटा गिवन है फॉर लिविंग एंड ब्रोकन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस फ्रेज से हम क्या समझते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को बेटर तरीके से अडाप्ट कर लेते हैं वो सरवाइव कर लेते हैं, और जो अडाप्ट नहीं कर पाते वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट अडाप्ट टू द एनवायरनमेंट in a better way survive, and those who do not adapt cannot survive। और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है, ये डिस्क्राइब करता है नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस को भी, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में वही ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट होते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं। डिस्क्राइब्स द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो अब हमें जो डेटा दिया था उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि अनस्ट्राइप्ड स्नेल्स की लिविंग पॉपुलेशन ज्यादा है देन स्ट्राइप्ड लिविंग पॉपुलेशन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अनस्ट्राइप्ड स्नेल्स लिविंग पॉपुलेशन इज मोर, और वही जो स्ट्राइप्ड स्नेल्स हैं उनकी लिविंग पॉपुलेशन कितनी है, लेस है। तो स्ट्राइप्ड स्नेल्स लिविंग पॉपुलेशन इज लेस। अनस्ट्राइप्ड लिविंग स्नेल्स कितने हैं, 296, और स्ट्राइप्ड लिविंग स्नेल्स कितने हैं, 264। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो स्ट्राइप्ड स्नेल्स हैं उनकी लिविंग पॉपुलेशन ज्यादा है, और जिसकी लिविंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसका क्या मतलब होता है कि ये स्नेल्स बेटर अडेप्टेड टू एनवायरनमेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अनस्ट्राइप्ड स्नेल्स आर better adapted as more of them are living। अब अगर हम डेटा ऑब्जर्व करें तो उस डेटा के अकॉर्डिंगली क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं,
कि अबाउट 56% ऑफ स्ट्राइप्ड स्नेल्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पाए. अबाउट 56.3% ऑफ striped snails did not survive. अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा था कि ये जो पॉपुलेशन है ये चेंज कैसे हो सकती है. तो करंट डेटा के अकॉर्डिंगली जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइप्ड स्नेल्स थे वो कितने थे, ज्यादा थे एज कंपेयर टू द अनस्ट्राइप्ड स्नेल्स. तो अगर बर्ड्स स्ट्राइप्ड स्नेल्स पर ही प्रिडेट करना कंटिन्यू करे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो स्ट्राइप्ड स्नेल्स हैं उनकी पॉपुलेशन वैनिश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उनकी पॉपुलेशन बहुत डिक्रीज हो जाएगी. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो पॉपुलेशन ऑफ अनस्ट्राइप्ड स्नेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसका मतलब क्या होगा, इवेंचुअली टोटल नंबर ऑफ अनस्ट्राइप्ड स्नेल्स बढ़ जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइप्ड स्नेल्स कम हो जाएंगे. तो सेकंड पार्ट का आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बर्ड्स वुड कंटिन्यू टू predate on striped snails. फिर क्या होगा, at a point the population of these snails would be decreased. और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो अनस्ट्राइप्ड स्नेल्स हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. तो एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन ऑफ अनस्ट्राइप्ड snails will change या फिर increase. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि कौन से स्नेल्स बेटर अडेप्टेड है एनवायरनमेंट में, क्यों है वो बेटर अडेप्टेड और इनकी फ्रीक्वेंसीज कैसे चेंज हो सकती है. तो हमने देखा कि जो अनस्ट्राइप्ड स्नेल्स हैं वो बेटर अडेप्टेड है टू द एनवायरनमेंट क्योंकि उनकी लिविंग पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्ट्राइप्ड स्नेल्स. और इनकी फ्रीक्वेंसीज कैसे चेंज हो सकती हैं अगर बर्ड्स स्ट्राइप्ड स्नेल्स पर ही प्रिडेट करना कंटिन्यू करें. तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.